कैसे हो दोस्तों। एक वक्त था जब अलीज़े शाह पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की सबसे प्रॉमिसिंग एक्ट्रेस मानी जा रही थी। क्यूट लुक्स, टैलेंट और सिर्फ कुछ ही सालों में टॉप एक्ट्रेस बनने का टैग। लेकिन आज अलीज़े शाह एक नाम पर सिर्फ कंट्रोवर्सी, क्रिटिसिज्म और हेट बचा है। ऐसा क्या हुआ जो फैंस ने उनसे बिल्कुल मुंह मोड़ लिया है? क्या ये सिर्फ एक फेस है या सच में उनका करियर खत्म हो गया है? और अलीज़े शाह ने इतना ज़्यादा अपने आपको बोल्ड क्यों प्रेजेंट करती हैं, इतनी ज़्यादा बोल्ड क्यों हो चुकी हैं, ये सब इस वीडियो में आपको दिखने वाला है। ये सब आपको पता लग जाएगा कि अलीज़े शाह के साथ गलत क्या हुआ और उन्होंने ऐसा सब कुछ क्यों किया। तो ये बात है 2016 और 17 की, जब एक टाइम पर अलीज़े शाह इंडस्ट्री की सबसे लव्ड एक्ट्रेस थी। अलीज़े शाह ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत 2017 में की थी, लेकिन उनको जो फेम मिला था वो मिला था 2018 के ड्रामा इश्क तमाशा। और सबसे ज़्यादा जो फेम मिलना चालू हो गया था वो था अहद वफा 2019 में। इन दोनों ड्रामास की वजह से वो लिटरली सुपरस्टार बन चुकी थी। उनकी इनोसेंट लुक, स्ट्रॉन्ग एक्टिंग, चार्मिंग पर्सनैलिटी ने उनको यूथ आइकन बना दिया था। अगर आप देखते हो तो मीम से वहाँ पर एक सीरियल है जिसमें हीरोइन है दानानीर मोबिन। उस टाइम पर ये टैग अलीज़े शाह के पास था। क्यूट भी थी और बहुत ही प्यारी भी थी और एक्टिंग भी उनकी बहुत ही ज़्यादा नेचुरल थी। अगर वो ऐसा नहीं करती तो शायद आज वो दानानीर की जगह होती। खैर, मैं कंपेयर नहीं कर रहा, सिर्फ बता रहा था। लेकिन सक्सेस का ये फेज ज़्यादा लंबा नहीं टिक पा रहा था, क्योंकि इसके बाद से अलीज़े शाह सिर्फ कंट्रोवर्सी की तरफ बढ़ने लगी। कैसे? इंडस्ट्री के अंदर एक बात बहुत ज़्यादा कॉमन फैलने लगी कि अलीज़े शाह के अंदर बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है और वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुकी है। लाइक शी बिहेव वेरी रूड। उनके जो को एक्टर्स थे और जितने भी डायरेक्टर के साथ उन्होंने काम किया था, उन्होंने बताया था कि इनका जो बिहेवियर है सेट पे वो बहुत ज़्यादा रूड हो चुका है और काफ़ी अनप्रोफेशनल एटीट्यूड है। टाइम पे नहीं आती हैं सेट पे, कभी भी कुछ भी करती हैं, लंच चाहिए, खाना चाहिए, कुछ किसी भी टाइम पे कुछ भी चाहिए होता था। और यहाँ तक कि फिरोज़ खान से लेके यासीन नवाज़ तक ने, इन बहुत बड़े बड़े नाम्स ने इनको इनडायरेक्टली अलीज़े शाह पर बोला है कि इनका जो बिहेवियर है वो बिल्कुल अनप्रोफेशनल है और बहुत ज़्यादा रूड भी है। यासीन नवाज़ ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनके साथ काम करना काफ़ी मुश्किल था। फैंस ने गैस किया कि ये बात शायद से अलीज़े शाह की ही हो रही है, क्योंकि अलीज़े शाह के बारे में धीरे धीरे करके ये बात आने लगी थी। एक और चीज़ जो सबको सरप्राइज़ कर गई वो था अलीज़े शाह का लुक। पहले आप देखोगे, ये देखो ज़रा, पहले वो इनोसेंट पाकिस्तानी ड्रामा हीरोइन जैसा लुक रखती थी, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने बोल्ड ट्रांसफॉर्मेशन करना शुरू कर दिया। शॉर्ट हेयर, वेस्टर्न ड्रेसिंग और एक रिबेलियस एटीट्यूड दिखने लगा। मतलब हर बात का अगर उनको कुछ कह रहे हो ना तो वो उसका पलट के जवाब ज़रूर देंगी, और जिस चीज़ को करने को आप उनको मना करोगे वो उससे और दुगने लेवल पर लेके जाएंगी। ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम थी अलीज़े शाह के अंदर और वो अभी भी चल रही है। लोगों ने कहा कि अलीज़े शाह अब सिर्फ कंट्रोवर्सीज के लिए न्यूज़ में आती हैं। इस वजह से उनको मैसिव ट्रोलिंग भी देखने को मिली और वो अभी भी ट्रोल होती हैं। सोशल मीडिया और पब्लिक बैकलैश और मेजर कंट्रोवर्सी अलीज़े शाह के सोशल मीडिया में शुरू हुई, जिसमें वो एक सिगरेट पीती हुई, मतलब लाइक स्मोक करती हुई अलीज़े शाह की एक वीडियो दिखी थी। और इसके बाद से इनकी पब्लिक ने ऐसी तैसी कर दी थी। मतलब पब्लिक का जो रिएक्शन था बहुत ही नेगेटिव था, और वो ठीक भी है। मतलब ये तो रोल मॉडल के तौर पर आपको दिखाना चाह रही थी, ऐसी वो थी नहीं। रोल मॉडल सिगरेटें नहीं पीते हैं। फिर उन्होंने बोल्ड आउटफिट्स पोस्ट करना शुरू कर दिया इंस्टाग्राम पर। अगर आप देखोगे, अभी इनका इंस्टाग्राम जाके देखोगे तो उस पर सिर्फ 4 पोस्ट हैं। और अभी कुछ टाइम पहले, शायद 15-20 दिन पहले, उन्होंने एक बहुत ही बोल्ड डांस करा था, इंस्टाग्राम पे रील डाली थी, और वो भी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रील थी। इस पर बोला था, हर किसी ने को क्रिटिसाइज़ किया था कि अलीज़े को क्या हो गया है, मतलब इतना ज़्यादा बोल्ड ही क्यों हो चुकी हैं। और मैं बता रहा हूँ ना बोल्ड क्यों हो चुकी हैं, वो अब और थोड़ा आगे आपको पता लगने लगेगा। एक तरफ इंडस्ट्री उनसे डिस्टेंस बनाने लगी थी क्योंकि उनका जो एटीट्यूड था वो बिल्कुल अनप्रोफेशनल था। दूसरी तरफ फैंस उनसे डिस्टेंस बनाने लगे थे क्योंकि वो जिस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर रही थी इंस्टाग्राम पे, किसी भी जगह पे, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था। एक इस्लामिक कंट्री में जिसमें पाकिस्तानी एक्टर्स को बोला जाता है कि मॉडर्न रहने की ज़रूरत है, क्योंकि उनकी पहचान यही है। वहाँ पर अलीज़े शाह ये स्टीरियोटाइप ख़त्म कर रही थी और अपना बोल्ड लुक करती ही जा रही थी। फिर इसके बाद से जो उनकी फ़ाइट होती है, जिसे मैं फाइनल फाइट बोलूँगा, वो सबसे बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी बन जाती है। अब सबसे बड़ा कॉन्ट्रोवर्सी जो होती है अलीज़े शाह की, वो जो सबसे ज़्यादा अलीज़े शाह की रेपुटेशन को डैमेज किया वो था नवीद रज़ा और नूर हसन। ये दोनों एक्टर्स ओपनली अलीज़े शाह को अनप्रोफेशनल कह चुके हैं। नवीद रज़ा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अलीज़े सेट पर सीनियर एक्टर को भी रिस्पेक्ट नहीं करती हैं। ये कंट्रोवर्सी काफ़ी वायरल हुई थी और इंडस्ट्री में अलीज़े शाह की नेगेटिव इमेज और भी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। मतलब बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म और बहुत ज़्यादा हेट। खैर, अब आप बोलोगे कि सवाल उठता है कि क्या अलीज़े शाह का करियर ख़त्म हो चुका है, क्या अलीज़े शाह को कुछ काम मिलेगा? देखो, कुछ लोग मानते हैं कि अलीज़े शाह को सिर्फ एक और अच्छे ड्रामा चाहिए, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि जितनी इनकी ज़्यादा मतलब इमेज ख़राब हो चुकी है, अभी अच्छी लगेंगी भी नहीं। मतलब अगर ये ड्रामा हिट भी गया वो हिट नहीं हो पाएगा, क्योंकि बोलते हैं ना, एक पर्सपेक्टिव बन चुका है ऑडियंस के दिमाग में इनको लेके। दूसरी तरफ कई लोग कह रहे हैं कि इंडस्ट्री और फैंस उनको कम्प्लीटली रिजेक्ट कर चुके हैं, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। फ्यूचर अनसर्टेन है, लेकिन एक बात श्योर है कि अगर अलीज़े शाह को वापस आना है तो उनको सबसे पहले अपनी इमेज और अपने एटीट्यूड पर काम करना होगा। अपने इंस्टाग्राम से ये सारी चीज़ें डिलीट करनी होंगी और थोड़ा आगे बढ़ना होगा और अच्छे ड्रामे पकड़ने होंगे।
मेन वजह आती है कि आप बोलोगे कि अलीज़ा शाह इतनी ज़्यादा मतलब बोल्ड क्यों हो गई, इतनी ज़्यादा रूड ऐसा क्यों होने लगी। सबसे पहली बात है इंडस्ट्री का प्रेशर और स्टीरियोटाइपिंग। पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के अंदर ही देखा जाता है कि लड़कियों को टाइप कास्ट किया जाता है। लाइक इनोसेंट गर्ल को ऐसा ही शेयर मिलता है, सीधे साधे लड़के को रोल मिलता है, जैसे उनकी शक्ल है वैसे उनका रोल मिल जाता है। अलीज़ा को शायद ये बात पसंद नहीं थी और वो फ्री रहना चाहती थी। अपनी एक्सपेक्टेशन उनकी हाई थी इंडस्ट्री के अंदर और वो उनको मिला नहीं, तो उन्होंने अपनी अलग ही पर्सनैलिटी बनाना शुरू कर दी। और काफ़ी सीनियर एक्टरों ने उनको कहा था रूड है, प्रोफेशनल है। तो शायद ये मैं ऐसा बोल रहा हूँ और मैंने कमेंट भी पढ़ेंगे, तो शायद अलीज़ा शाह को ऐसा लगता है कि वो हर बात का ना उल्टा जवाब देना ही पसंद करती है। मतलब कोई सीनियर एक्टर को बोल रहा है ना कि ये मत करो, वो उसे और ज़्यादा करके दिखाती है, मतलब ना आपको और ज़्यादा पुश करती है उस चीज़ को लेके। सबसे ज़्यादा जिनको क्रिटिसिज्म मिलता है वो इनके बोल्ड ड्रेसेस पे मिलता है। तो अगर आप देखोगे तो डे बाय डे अलीज़ा शाह ने आपको और बोल्ड करा है, मतलब कभी बाल, कभी सर्जरी, कभी कम कपड़े, कभी और बहुत ज़्यादा कम कपड़े। और माफ़ी मांगने के बजाय वो और ज़्यादा ही बढ़ना चाहती हैं, मतलब वो दिखाना चाहती हैं कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, अगर तुम मुझसे कुछ कहोगे तो मैं वो करके दिखाऊंगी। और कुछ लोग मानते हैं कि पर्सनल ग्रोथ है, इनकी सेल्फ डिस्कवरी है, सेल्फ एक्सप्रेशन है, कि मतलब वो बोलते हैं ना यंग लड़की है अभी और ये काफ़ी ज़्यादा छोटी है अभी एज में, और इनके पीछे जितनी कॉन्ट्रोवर्सीज हो चुकी हैं इतनी तो मतलब किसी और एक्ट्रेस में भी नहीं है। और अब जो कॉन्ट्रोवर्सी की जो नई हीरोइन बनती जा रही है वो हानिया आमिर है, जिसमें मैं शायद वीडियो बनाने वाला हूँ, शायद क्या कंफर्म, क्योंकि हानिया आमिर के बारे में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है। खैर अब आप मुझे बता सकते हो कि आप अलीज़ा शाह के बारे में क्या सोचते हो। अलीज़ा शाह का आपने कोई ड्रामा देखा था शायद, अगर नहीं देखा है तो एहद वफा एक बार ज़रूर देखना, आपको यकीन नहीं आएगा कि ये वही लड़की है। लिटरली बहुत ब्यूटीफुल लगी थी, बहुत क्यूट थी और बहुत अच्छा एक्टिंग भी कर रही थी, बहुत नेचुरल एक्टिंग कर रही थी। तो अब आप मुझे बता सकते हो कि आपको क्या लगता है, क्या अलीज़ा शाह एक स्ट्रॉन्ग कमबैक कर सकती हैं या उनका करियर सच में अब खत्म हो चुका है। आपकी क्या राय है मैं कमेंट में ज़रूर पढ़ना चाहूँगा और आपका कमेंट का रिप्लाई भी करूँगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, हम फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।